गलवान हिंसा के बाद पूर्वी लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठी चीनी सेना के इरादे एक बार फिर से खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। चीन ने भारत से लगती सीमा पर रूस के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इस बीच भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि चीन लद्दाख में LAC पर सैनिकों का जमावड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीनी सेना लगातार अक्साई चीन इलाके में रात के समय हमले करने के अभ्यास कर रही है। ऐसे में अब आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं एक बार फिर से चीनी सेना गलवान हिंसा को दोहराने की साजिश तो नहीं रच रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन ने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर रखे हैं। भारत ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी पक्ष लद्दाख सेक्टर में लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाएगा। भारत ने चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवाब में पर्याप्त सैनिकों की भी तैनाती की है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और उसने गैर कानूनी तरीके से LAC को पार करके चीनी इलाके पर आक्रमण किया है। चीन के साथ LAC पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख सेक्टर के 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वह सुरक्षा हालात पर और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले जनरल नरवणे ने कहा था कि भारत और चीन के बीच सीमा पर घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक दोनों देशों के बीच सीमा समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीमा पर एक लंबित मुद्दा है, हम फिर से किसी दुस्साहस का सामना करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हमने अतीत में यह प्रदर्शित किया है। दरअसल चीन ने भारत से बातचीत की आड़ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती को काफी बढ़ा दिया है। बॉर्डर एरिया में अपने सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई नए शेल्टर्स का निर्माण किया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ये शेल्टर्स किसी भी मौसम में चीनी सेना को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने लद्दाख के पास वाले इलाके में रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट को भी तैनात किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। चीनी सेना इन इलाकों में दिन और रात के समय युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऐसे में चीन की कथनी और करनी में स्पष्ट रूप से अंतर नजर आने लगा है। यही कारण है कि चीन की संदिग्ध हरकतों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नए नए हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस से बने लाइट वेट टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए हेरोन TP ड्रोन को भी LAC पर तैनात किया जा रहा है। भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनी K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवेत्जर तोप को भी तैनात किया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।